हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्जाम का करीब 1 महीने में आपका एग्जाम बचे हैं। और आज से हम सभी छात्रों को सूचित किए करते हैं कि आज से हम पूरे बुक का फिर से मैराथन शुरू कर दिए हैं। और आज हम पूरे वास्तविक संख्या का एक एक क्वेश्चन आज हल करेंगे, जो क्वेश्चन शायद 100 प्लस रहेगा। और आपका एग्जाम में यहाँ से कम 10 नंबर आपको इस चैप्टर पढ़ने के बाद मिलेगा। तो आज ये हम शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। और आप लोग जो क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बाकी तो यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ ही रहे हैं और पूछेंगे ही। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या में सबसे पहला क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। और हम यहाँ हल कर रहे हैं 2011 से 2024 तक के सारा क्वेश्चन बैंक। जितने भी क्वेश्चन है 2011 से 2024 तक वास्तविक संख्या का, वो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच जाएगी। और आप लोग भी इस वीडियो को देख करके सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, बोल रहा है क्या, यहाँ से जब हम यहाँ पे सबसे पहले एक एक टॉपिक करके क्वेश्चन छाटे हैं। और क्वेश्चन एक ही टॉपिक का रहेगा, एक टॉपिक में 4-5 क्वेश्चन रहेगी। और हर प्रश्न आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। और उस छात्रों के लिए यह वीडियो है जो इस बार 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए है। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को देखने से पहले अगर जो हमारे वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले लाइक, कमेंट और शेयर, और इससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ बोला गया है क्या कि निम्नलिखित, क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है? निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है? बड़ी प्राकृत संख्या। पहला क्वेश्चन ऑप्शन इसमें दिया गया क्या क्या, 0, बी में दिया गया है -1, सी में दिया गया है 1, और डी में दिया गया है कितना, 2। तो क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या? तो सबसे बड़ा प्राकृत संख्या बोला जाए तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को। तो जिसमें माइनस वाला शामिल नहीं रहेगा ना 0 शामिल रहेगा। यानी कह सकते हैं 1 से लेकर के जितने भी काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 जितना भी नाम ले ले सब क्या है, प्राकृत संख्या। अब इसमें आप बोलेगा सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 0। तो 0 नहीं प्राकृत संख्या। और यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या है, -1 भी प्राकृत संख्या नहीं है। अब आ गया सी में क्या है, 1 प्राकृत संख्या है। लेकिन यहाँ डी में क्या बोला गया, 2 भी प्राकृत संख्या। बशर्ते यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या यहाँ पे कौन है, 1 बड़ा कि 2 बड़ा, 2। तो सबसे बड़ा 2 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरा में, √12 का परिमेयकारी गुणांक कितना गुणांक है? ऑप्शन दे ले है। सबसे पहला ऑप्शन ए में √3, बी में दिया हुआ कितना हुआ, √2, और सी में दिया हुआ कितना, √6, और डी में कितना दिया है, √2√3। अब परिमेयकारी गुणांक बोला। परिमेयकारी गुणांक का मतलब सबसे पहले √12 को देखिए तो हम कैसे लिख सकते हैं, 4 गुने 3, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ 3 बच गया, 3 यहाँ 4 का वर्गमूल 2 होगा तो 2 बाहर निकलेगी और √3 रह गया। तक यहाँ पे ऑप्शन कौन मिल रहा है, डी। हमारा ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आगे निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या, निम्नलिखित में
निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? सबसे पहला ऑप्शन कितना है? ए में 11, बी में 21, सी में 31 और डी में 41। यौगिक, इसमें दो संख्या मिला हुआ। तो सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे कि एक से कट रहा है और खुद से कट रहा है, दूसरा से कट रहा है नहीं कट रहा है। 21 के देखिए तो एक से भी कट रहा है, दूसरे से भी कट रहा है, यानी किससे कट रहा है? ये आभास संख्या इसको नहीं कर सकते, इसको भाज्य संख्या बोलेंगे। बाकी यहाँ पे जितने भी है सब क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो यौगिक संख्या कौन हो जाएगा? 21। बाकी देखो तो ये दूसरा संख्या से कोई कट रहा है नहीं कट रहा, तो यौगिक हो गया। अब देखिए एग्जाम में सर जो पहला क्वेश्चन था 2022 में पूछा गया। कब पूछा गया है? 2022 में पूछा गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये भी 2022 में पूछा गया है। ये कब पूछा गया है? ये भी 2022 में पूछा गया है। आगे तो चौथा क्वेश्चन देखो तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है √80 का, √80 का क्या है? परिमेयकारी। परिमेयकारी √80 का परिमेयकारी गुणांक है। √80 का कितना है? परिमेयकारी गुणांक है। अब √80 का परिमेयकारी गुणांक कितना है? देखो तो ऑप्शन दिया है पहला में 4√5, दूसरा में √2, तीसरा में √3, चौथा में √5। देखिए तो हुआ कि सेम किसके तरह है? क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। √80 का परिमेयकारी, 80 का परिमेयकारी बोला तो 80 का क्या करेंगे? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा? 16×5 लिख सकते हैं। 16×5 = 80, यानी 16 गुने कितना? 5। अब 16 के वर्गमूल कितना होगा? 4। तो 16 के वर्गमूल 4, तो 4 √ कितना? 5। 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4√5। यानी कह सकते हैं कि इसके यहाँ पे किसका ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन देखा, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर बोला है क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीकी है? ये भी क्वेश्चन जो था हुआ आपका 2022 में पूछा गया। लगातार 4 क्वेश्चन अभी बताए, चारों कहाँ पूछा गया था? 2022 में। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीकी है? यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। तो किसका तकनीकी होगा? तो ऑप्शन में दिया है लसा, मासा, भागफल, गुणनफल। तो कुछ होगा मासा, क्या होगा? मासा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। छठा देखा, अभी कह रहा है कि 40 तथा गपना करिए 45 तथा 60 का क्या निकालना है? मासा निकालना है। मासा देखिए तो बच्चा वाला सवाल, बच्चा वाला सवाल पहला यानी ए। एक में 45 है, बी में कितना है? बी में ऑप्शन आपका 3 है, सी में 1 है और डी में 15 है। कौन ऑप्शन मिल रहा है? देखो तो यहाँ से 45 मासा कर ले। मासा का मतलब महत्तम समअपवर्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं HCF। अब 45 से 60 में भागा देवो तो कई बार में लगा? मासा देंगे तो एक बार में लग रहा है। कितना बच रहा है? 15। 15 से देखिए तो होगा कई बार में? 15 दिया 45, खत्म। ये कितना बचा? HCF में यानी मासा में ई पार्टी वाला आंसर नहीं होता, HCF में ई पार्टी वाला आंसर होता है। इसमें कौन मैच कर रहा है? 15। तो आपका डी हो गया। समझ में आया? अगला, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। छठा क्वेश्चन, अगला छठा हो गया। 7वां देखिए, 7वां कह रहा है आपका हुआ कि एक अशून्य
परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल। अब तुम्हें बताओ तो एक परिमेय और एक अपरिमेय, और भी क्या बोला, अशून्य। अशून्य का मतलब क्या, जिसका मान, जो परिमेय संख्या के मान शून्य न हो, और कुछ बोलो अशून्य बोलते हैं। जिस परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जो P बटा Q के रूप में प्रयुक्त रहेगा उसको परिमेय बोलेंगे, जो P बटा Q के रूप में प्रयुक्त नहीं रहेगा उसको अपरिमेय बोलेंगे। तो की कहा कि अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय का मतलब क्या, जिसका मान शून्य के बराबर ना हो। तो अशून्य परिमेय, तो एक बताओ तो एक परिमेय लिख दिए, दो क्या है, परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या। मान ले कि एक परिमेय संख्या 2 लिखी, और बोला अपरिमेय का गुणनफल एक एक है ना, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय। एक अपरिमेय ले लिए √3 एक अपरिमेय संख्या। अब देखो तो इसका गुणनफल क्या होता है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन दिया है हमेशा परिमेय होगा, पहला ऑप्शन है हमेशा क्या होगा, हमेशा परिमेय होगा। दूसरा ऑप्शन है बुआ बी में हमेशा क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है सी में, तीसरा ऑप्शन आपका है एक होगा, और चौथा ऑप्शन है परिमेय भी होगा और क्या होगा, अपरिमेय भी होगा। तू ही बताओ तो इस हाल में जब हम कोई परिमेय संख्या की बात बोला है तब परिमेय संख्या तो हम ले लिए, अब एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होगा। ये क्वेश्चन का पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, 2021 में। आगे देखो 8 नंबर अभी बोल रहा है कुछ, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, एकदम ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप निकालना है। धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, जो बोला है कि रूप होगा। तो देखा तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया 2022 में भी और 2024 में भी, ये डबल साल क्वेश्चन है। 2022 में भी एक क्वेश्चन है और 2024 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसका देखो ऑप्शन दे लिया है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ 2P, दूसरा ऑप्शन है P+1, तीसरा ऑप्शन कितना है P, और चौथा ऑप्शन है 2P +1। जब ऐसा क्वेश्चन रहे, हमेशा आता है वाला क्वेश्चन, यहाँ तो या तो सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक रहेगा, या तो यहाँ पे रहेगा सम के जगह पे कौन विषम पूर्णांक। यह 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है। इसमें क्या करना था, जब धनात्मक बोले यहाँ पे देखना है कि इसके साथ कितना सम संख्या से गुना हो रहा है, जोड़ना उड़ना नहीं है। तो एक नियम में कहता है कि 2P होगा। अगर जो इसमें ऑप्शन नहीं रहता, अगर जहाँ पे 4P रहता है, 4P+1 रहता है, 4 यहाँ खाली P रहता है, यहाँ 4P+1 रहता है, तो क्या करते हैं हम 4P हो जाता है आंसर। समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसा स्थिति में हमारा आंसर ये होगा। ठीक, अब विषम संख्या बोलेगा तब, अब यहाँ तो सम हो गया था और विषम संख्या बोलेगा था, जैसे यहाँ दोगुना से एक दोगुना था, 4 गुना भी रहेगा तो ये होगा सम संख्या में। अब बोलेगा कौन विषम संख्या, तो विषम संख्या में तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ई वाला हो जाएगा। विषम संख्या सम से एक ज्यादा बढ़ाएंगे तो विषम हो जाता है, सम से एक ज्यादा बढ़ाएंगे तो विषम हो जाता है। तो हमारा ई वाला विषम बोलेगा तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, लेकिन सम बोलेगा तो ऑप्शन ई हो जाएगा। शायद देखो अगला क्वेश्चन ऐसा ही पूछ ले, कहा गया है क्या 9 नंबर कि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक हो तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक रूप होता है। मतलब क्या बोला गया,
यदि Q एक धनात्मक, सेम यही वाला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो की कहा धनात्मक विषम, धनात्मक विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ये वाला भी क्वेश्चन आपको 2022 और 2024 में पूछा गया। ये वाला भी क्वेश्चन 2022 में यह पूछा गया और 2024 में भी पूछा गया। जॉन ईयर में ही पूछा गया, जॉन ईयर में ही पूछा गया। अब देखना यहाँ पे क्या है, इसमें पहला ऑप्शन क्या देता है। पहला ऑप्शन आपका दे रहा है 6Q, दूसरा ऑप्शन कितना दे रहा है 6Q प्लस में 2, और तीसरा ऑप्शन में क्या दे रहा है 6Q प्लस में 1, और डी में क्या दे रहा है 6Q प्लस में 4। अब तू ही बताओ तो कि इसमें कौन सही है। सी नंबर सही है। अभी क्या बोला है, बोले यहाँ बोलता सम, तो सम में कौन आ जाता ए, सम में ए आ जाता, लेकिन क्या बोला विषम, 6Q प्लस में 1। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन की बोल रहा, यदि बोल रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम बी क्यू, यहाँ से हल करना। सेम ऐसा ऐसा 3 क्वेश्चन है, आगे मिटाते हैं उसके बाद। वीडियो काटेगा। आगे 6 नंबर देखो, सॉरी क्या नंबर है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्या बोला, यदि भाग एल्गोरिथम किसके द्वारा, भाग किसके द्वारा, भाग एल्गोरिथम के द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक ना। ए बराबर क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर है, इतना दिया हुआ, ठीक ना। जिसमें क्या ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ है 72, ए का मान कितना दिया हुआ है 72, और क्यू का मान दिया हुआ है 8, क्यू का मान कितना दिया हुआ 8, तथा आर बराबर 0, आर बराबर 0 हो तो, आर बराबर 0 हो तो बी का मान निकालना है। बी बराबर भाग, बी का क्या करना है, मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन का पूछा गया है 2023 में। आपका ऑप्शन दिया है ए में 9, पहला ऑप्शन में कितना 9, दूसरा ऑप्शन कितना है हुआ 8, तीसरा ऑप्शन कितना है 7, और चौथा ऑप्शन कितना है 4। अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक आपका दिया हुआ फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 72, और बी कितना मान है, बी का मान दिया हुआ नहीं है। क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 8, और आर का मान 0। अब देखिए तो यहाँ पे 0 है तो 0 इधर रहे चाहे इधर रहे, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तब हो जाएगा 72 और बराबर बी और 8, ये गुना में इधर जाएगा था, भागा में 8 नामा 72, बी बराबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आवे तो घबराना ना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम एकदम यही क्वेश्चन है। ये होमवर्क आपको डाल देंगे। ए बराबर दिया हुआ है कितना, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जिसमें बी का मान दिया हुआ 61 पर। क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या बोला, यदि भाग एल्गोरिथम किसके द्वारा, भाग किसके द्वारा, भाग एल्गोरिथम के द्वारा, एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक ना। ए बराबर क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर है, इतना दिया हुआ, ठीक ना। जिसमें क्या ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ,
ए का मान दिया हुआ है 72, ए का मान कितना दिया हुआ है 72, और क्यू का मान दिया हुआ है 8, क्यू का मान कितना दिया हुआ है 8, तथा आर बराबर 0, आर बराबर 0 हो तो, आर बराबर 0 हो तो बी का मान निकालना है, बी बराबर भाट, बी का क्या करना है मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है, ठीक ना, ये क्वेश्चन का पूछा गया है 2023 में। आपका ऑप्शन दिया है ए में 9, पहला ऑप्शन में कितना 9, दूसरा ऑप्शन कितना है हुआ 8, तीसरा ऑप्शन कितना है 7, और चौथा ऑप्शन कितना है 4। अब देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक आपका दिया हुआ फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब यहाँ पे ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 72, और बी कितना मान है, बी का मान दिया हुआ नहीं है, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 8, और आर का मान 0। अब देखिए तो यहाँ पे 0 है तो 0 इधर रहे चाहे इधर रहे, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तब हो जाएगा 72 और बराबर बी और 8, ये गुना में इधर जाएगा था भागा में 8 नामा 72, बी बराबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आवे तो घबराना ना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम एकदम यही क्वेश्चन है, ये होमवर्क आपको डाल देंगे। ए बराबर दिया हुआ है कितना, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जिसमें बी का मान दिया हुआ है 61, बी का मान कितना दिया हुआ 61, और क्यू का मान दिया हुआ है कितना, क्यू का मान 27, और आर का मान कितना दिया हुआ 32। तो अभी किसका मान निकालना है, ए बराबर भाट हो जाएगा, अपने से निकाल जाएगा। सेम इसी के तरह ये भी क्वेश्चन, सेम 10 की तरह 11, ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक ना, जिसका ऑप्शन भी दे देते हैं 16 से 29, सी डी 1696, ठीक ना। एक अब बाकी अपने से हल करिएगा। और 12 नंबर देखो, 12 नंबर भी यही क्वेश्चन है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, और बी बराबर इसमें दिया हुआ है 43, बी बराबर कितना 43, और क्यू बराबर दिया हुआ है कितना 31, और आर के मान दिया हुआ है 32। तो किसका मान निकालना है हुआ ए बराबर भाट। ये भी सेम यही क्वेश्चन है, एकदम ई वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। ये दोनों क्वेश्चन 2024 में 11 और 12 जो भी बताए, ये दोनों क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है, ठीक। अब दोनों अपने से बनाना है। तेरा में किसी को समझ में नहीं आया है तो कोई पूछ लेगा, जिसको समझ में नहीं आया है कोई पूछेगा। आगे समझे, आगे यहाँ से अब यहाँ देखिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का वाला जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं बुआ, वो क्वेश्चन है यूक्लिड 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर में यूक्लिड विभाजन ये वाला क्वेश्चन है 2012 में, 2018 में और 2022 में 3 साल लगातार पूछा गया जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम का प्रयोग कर, एल्गोरिथम का प्रयोग कर। देखा तो हुआ 135 और 225 का HCl, यही निकालना है, ठीक ना। एल्गोरिथम की तरह प्रयोग करना है। एल्गोरिथम की तरह कैसे प्रयोग करोगे, अपने से कैसे बनाओगे, तो सबसे पहला अंक कितना दिया, दोनों में बड़ा कौन है, 135 बड़ा कि 225 बड़ा, 225 बड़ा है, इसमें 225 लिख देंगे।
अब देखिए एल्गोरिथम डायरेक्ट समझ में तो आपको आएगा नहीं। अब यहाँ से देखिए तो दोनों में बड़ा है। एचसीएफ देने के लिए तो सबको क्या आता है, एचसीएफ दे देंगे। 100 छोटा में से बड़ा में एचसीएफ देंगे, छोटा में से बड़ा में एचसीएफ देंगे कई बार में, एक बार में। एल्गोरिथम मेथड से बनावे कहेगा तब ये मेथड लगाना है, ठीक ना। 135 से दिए कई बार में लगा, एक बार में, 2 बार में तो ज्यादा हो जाता है, 2 बार में 270, एक बार में 135, 5 से 5 शून्य, और यहाँ से एक पैसा दिया ना, तब हो गया 12, 12 में सुनो गया, 12 में से 3 गया 9, यहाँ कट। अब बचा कितना है यहाँ पे 90। अब 90 यहाँ बचा तो 90 से क्या करना है, 135 में भागा देना है। अब देखो तो कई बार में लग रहा है, एक बार में कितना 90, कितना बचा 45। अब कई बार में यहाँ से उतरे ना 90, कई बार में 2 बार में। अब देखा तो अब यहाँ कितना बचा 45। अब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ तो शून्य बचा हुआ, नीचे कुछ नहीं तो शेष में क्या बचा शून्य। तो सबसे पहले जब 225 में हम भागा दिए तो कितना से हमको भागा देना पड़ा, 135 से। 135 से आप कितना बार में, एक बार में, तो हमारा शेष कितना बचा 90 बचा, 90 बचा हो गया। इसको देखो तो 135 गुना 1 प्लस 90 करेंगे कितना आ जाएगा। दूसरा बार में 135 में भागा दिए, 135 में दूसरे भाग में भागा दिए, 135 में जब भागा दिए तो कई बार में लगा, एक बार में। और किससे लगाए 90 से लगाए, कई बार में, एक बार में। शेष कितना बचा नीचे 45 बचा था। बोर्ड पर देखिए उतारे में न रहिए, ठीक ना। अब देखिए तो एक बार में यहाँ कितना बचा 45, यहाँ 45 लिख दिए। अब दूसरा बार नीचे 45 आप किस में भागा दे रहे हैं, हम 90 में दे रहे हैं। अब यहाँ 90 लिखेंगे और 90 में कितना से हम भागा देंगे 2 से, तो कितना 45 गुने 2, और यहाँ 0, यहाँ शेष में कितना बचा कुछ नहीं तो 0। तो जो यहाँ पे पूरा पूरा कटेगा, जहाँ पे क्या होगा पूरा पूरा कटेगा, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा। तो जहाँ पे पूरा पूरा कटेगा वही आपका एल्गोरिथम मासा हो जाएगा, ठीक ना। एल्गोरिथम एचसीएफ जिसको बोलते हैं, मासा बोलते हैं, वही आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि इतना और इतना का जब एचसीएफ करवाए कितना कितना का 135 और 225 का, तो आंसर कितना आया। क्यों पूरा पूरा काटा 45 पूरा पूरा काटा कई बार में 2 बार। तो हमारा एचसीएफ में हमेशा देखना हुआ कि आंसर ये वाला होता है, ये वाला नहीं। आप ऑप्शन भी तरीका से मार सकते हैं, अगर ये ऑप्शन में आ जाएगा तो इतना हल कर जाएंगे नहीं, डायरेक्ट एकदम ऐसा भागा देना है जैसे यहाँ दिए हैं, आएगा डायरेक्ट ऑप्शन में मारेंगे। ये नहीं कि इतना, ये कब ऐसे करेंगे जब 2 नंबर में हमको पूछा जाएगा तब ऐसे करेंगे। ये वाला नहीं बनाना है, सिर्फ ये वाला बनाना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी के तरह हम आपको होमवर्क की तरह दे रहे हैं, एकदम यही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया और 2021 में पूछा गया। देखिए जो अभी हम बताए क्वेश्चन 2 नंबर वाला, सेम उसी की तरह आपके हर तरह आपके एग्जाम में 2 नंबर में आएगा, हर बार आएगा 2 नंबर में। और आपको बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए तो क्या बोला गया, यूक्लिड, क्या यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथ्म के प्रयोग से किसका 255 एवं 867 का मासा, 255 एवं किसका मासा हुआ 867 का मासा। सेम उसने अपने से बना के लाना है। ये कब पूछा गया 2017 में पूछा गया है और 2021 में पूछा गया है, ठीक। 2 नंबर में आप अपने से बनाना है। इसमें क्वेश्चन और देते हैं सेम, क्वेश्चन नंबर 14। हम बोले ना कि एक ही टॉपिक का ढेर क्वेश्चन है, बस छाटा हुआ। अबरी 300 यूक्लिडीय विभाजन सेम यही रहेगा
और यहाँ पे दिया हुआ रहेगा क्या 336 एवं 59 को यूक्लिड विभाजन द्वारा, किसके द्वारा? यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF। सेम यही क्वेश्चन है, ये आपका सिर्फ 2017 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, सेम एकदम इसलिए क्वेश्चन दे रहे हैं फिर से, सेम यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग के द्वारा 870 और 225 का मासा निकालना है। ये भी पूछा गया है 2018 में। देखिए हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एकदम सेम ऐसा, इसलिए आप मजबूत कर लो इसी को। अगला फिर पूछा गया 960 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा 1960 और 432 का मासा 2018 में पूछा गया है और 2022 में पूछा गया। देखिए सेम एक ही क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 भी वही हाल है। 17 क्या है? 570 और 25 का मासा। सेम यही क्वेश्चन है, सेम सोच लो, ये 2019 में पूछा गया। आगे क्वेश्चन नंबर 18, 963 और 657 का मासा। सेम आपका पूछा गया है 2019 में, ये भी। अगला क्वेश्चन 272 और 1032 का मासा 2020 में। क्वेश्चन नंबर 21, 1651 और 2032 का HCF 2020 में। अगला क्वेश्चन 231 और 396 का HCF 2021 में। देखिए हर साल एकदम एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर साल। इससे बढ़िया है कि आप इसे दोबारा मेहनत करें और होमवर्क में ये सभी रह जाएगा, 13 से HW में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, 365 और 12450 का HCF 2023 2024 में 148 और 185 का HCF 2024 में। क्वेश्चन नंबर 25, 252 और 594 का HCF 2024। आप फर्स्ट सिटिंग एग्जाम दे रहे हैं या सेकेंड सिटिंग एग्जाम दीजिए, आपका दोनों सिटिंग में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया ना, 24 तक हो, एक नंबर ज्यादा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की कह रहा, किसी धनात्मक पूर्णांक, गप नहीं होना चाहिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मासा, ए बी का क्या है मासा, ए बी का मासा गुणे ए कॉमा बी का लसा, ए कॉमा बी का लसा निम्न में किसके बराबर है, निम्न में किसके बराबर है। तो लसा और मासा जब ऐसा क्वेश्चन पूछे, ए बी रहे, ए बी के जगह पी क्यू रहे, आर एस रहे, जब ऐसा क्वेश्चन पूछल जाए तो क्या करना है हमरा, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन में जब ए बी का मासा और ए बी का लसा बोलल जाए तो हमें क्या करना है, इसमें दोनों का गुणनफल होगा वही मासा होगा, दोनों का गुणनफल होगा क्या होगा, वही उसका मान होगा। क्या बोला, तो निम्नलिखित में किसके बराबर है, तो पहला ए बटा बी है, दूसरा है कितना बी बटा ए है, और तीसरा है ए गुना बी है, और चौथा है कितना ए प्लस में बी। जब ऐसा क्वेश्चन रहे, जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो समझ लेना क्या, ए बी का जब मासा बोला जाए और ए बी का लसा बोला जाए, गप नहीं कर ले तो चुपचाप रहना, लिखे में बोली होगा। आगे देख कि बोले ए बी का मासा और ए बी का लसा, तो अब यहाँ पे क्या बोला, जब ए बी का मासा बोला जाए और ए बी का लसा बोला जाए, इस स्थिति में क्या करेंगे हम, गुणनफल करेंगे, दोनों अंकों का क्या होगी गुणनफल, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए सी, सॉरी क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे आपका पी क्यू रहेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर पी गुना क्यू, समझ रहे हो ना, किसके बराबर होगा, तो पी गुने क्यू के बराबर हो जाएगा। 26 नंबर आगे देखिए, 26 नंबर की बोल के कुछ पूछेगा होगा, अंक में रहेगा तो गुना तीनों निछो, समझ में लो। आगे ये दो परिमेय संख्याओं के बीच ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये वाला जो क्वेश्चन था वो अभी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, 2011 में और 2022 में। अगला क्वेश्चन जो 2026 नंबर वो कहा क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच, क्या परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये वाला क्वेश्चन जो है अभी पढ़े, वो वाला क्वेश्चन 2013 में है, 2015 में है और 2021 में है। इतना क्वेश्चन इतना साल में पूछा गया, 2013, 2015 और 2021 में क्या पूछा गया, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो क्या परिमेय संख्या होगी, देखिए तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या पूछा जाएगा, तब कह देना उसका आंसर कौन सी क्या होगा, अनंत। डायरेक्ट मारना है कौन सी, अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या पूछा जाएगा कि कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो कितना होगा, अनंत होगा। कितना होगा, अनंत। ये हो गया। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर की कहा गया, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, वृत्ताकार पथ पर क्या धावक, 3 धावक। एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार क्या है पथ, पथ का मतलब होता है कौन सी, रास्ता, पथ का मतलब कौन सी, रास्ता। ये वृत्ताकार पथ है, क्या है, ये ग्राउंड वाला फील्ड वाला क्या है, रास्ता है जिस पर लोग धावक लोग क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, यानी दौड़ते हैं, क्या करते हैं, दौड़ते हैं। अब इस पर लोग दौड़ते हैं। अब यहाँ पर 3 धावक दौड़ रहा है, कितना धावक दौड़ रहा है, 3 धावक दौड़ रहा है। 1 घंटा 3 घंटा 4 घंटा और 8 घंटा समय लगाता है। जब 3 धावक, एक धावक पहला धावक जो दौड़ रहा है कितना में, 3 घंटा में, दूसरा धावक जो दौड़ रहा है 4 घंटा में, और तीसरा धावक जो दौड़ रहा है 8 घंटा में। तीनों अलग अलग घंटा में क्या करते हैं, एक चक्कर लगाता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः, यानी तीनों कब मिलेगा एक साथ,
तो तीनों कब मिलेगा? जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि एक वृत्ताकार पथ पर तीन धावक आपस में दौड़ रहा है और तीनों अलग अलग समय से दौड़ रहा है, एक में 3 घंटा, एक में 4 घंटा और एक में 8 घंटा। जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, शायद ही क्वेश्चन एक दिन और क्वेश्चन बैंक हल करे थे तब आएगा। हाँ ठीक ना, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो समझ लेना क्या होगा, उसका एलसीएम कर देंगे। क्या कर देंगे? एलसीएम। तब 3 के एलसीएम करेंगे, 4 के एलसीएम करेंगे, 8 के एलसीएम करेंगे, तो 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा? 2 से फिर लगेगा 1 2 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी, कई घंटा बाद मिलेगा? 24 घंटा के बाद मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना? 24 घंटा के बाद मिलेगा। अगला सेम क्वेश्चन 27 नंबर भी यही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24 घंटा। अगला सेम यही है कि एक वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ पर अपने से बनाना है। क्वेश्चन लिख लीजिए, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है। तो तीनों के प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय कितना लगेगा? ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2014 में पूछा गया है। ठीक, 2014 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कितना समय लगेगा तो बताएं तो, इसका एलसीएम करवा तो 15 घंटा समय लगेगा। कई घंटा समय लगेगा? 15 घंटा समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर फिर से 2014 के ये वाला भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था और ये वाला भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया। शायद एक होगा प्रथम पाली में, होगा दूसरा पाली में, दोनों क्वेश्चन देख लो मिला। 2014 में क्या पाली है? हाँ तो देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 है। लो 2014 के क्वेश्चन नंबर 3 यही क्वेश्चन है। 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है। अगला वो तो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका 24 आंसर है किया। एक क्वेश्चन सुना और होगा, देखो पढ़ के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर देखे तो होगा वृत्ताकार पथ पर, फिर से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 सेम ऐसे क्वेश्चन। देखिए फिर से, बस आपको कुछ नहीं लिखना, इतना तो पढ़ा जाइए। जैसे आपका 2000 दिखा ना 2014 के क्वेश्चन नंबर 3, तो पूरा क्वेश्चन दे रही है तो में 3 4 8 के जगह पे हम लिख देंगे 1 3 5 हो गया। क्वेश्चन लिखा दिया, खाली घंटा लिखिए ना, समय लिखिए। अगला क्वेश्चन की करके वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ऐसे एगो वृत्ताकार पथ है जरा में पहला धावक 2 घंटा दौड़ता है और ये 4 घंटा दौड़ता है, ये 6 घंटे समय लगता है इसको दौड़े में। 1 धावक, 2 धावक, 3 धावक, 3 को दौड़े वाला है। एगो के समय लगा 2 घंटा, एगो के 4 घंटा, एगो के 6 घंटा। तो अब बताओ कि तीनों पुनः मतलब एक साथ कब मिलेगा? मतलब प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, यानी कब मिलेगा तीनों? तो फिर इसको क्या करेंगे? कैल्शियम करेंगे। 2 4 6 कैल्शियम करेंगे तो 2 4 6 कैल्शियम कितना होगा? 12, यानी 12 घंटा में मिलेगा। आपस में कब मिलेगा? 12 घंटा में मिल जाएगी। कोई दिक्कत? आगे देखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तब बन जाएगा। इब्राहिम क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव में इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बैठा दियो। आगे देखिए हुआ, आगे क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 28 29 29 27 बताया, 28 बताया, 29 की कह रहे। देखो तो, यदि प्रथम इतना भाग संख्या का योग n है, एक संख्या दिया हुआ है। यदि क्या बोला गया? यदि प्रथम कितना संख्या 1 3 8 9 6 का योग, क्या योग कितना है? संख्या अभाज्य, सॉरी कितना अभाज्य है। कैसा संख्या है हुआ? अभाज्य संख्या का योग n है, तो
एन हमेशा क्या होगा बुआ, एन हमेशा क्या लिखा, भाज होगा। ऑप्शन दे ले, पहला में 6, दूसरा में 4, तीसरा में 8 और चौथा में नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में। ठीक, देखा तो बुआ। अब देखिए तो 13, 8, 9, 6 है आभास संख्या। आभास संख्या का योग है, कितना है बुआ, योग। अब देखा एकरा में पूछल गया कि आभास संख्या का योग है इतना, जो प्रथम इतना से लेकर शुरू आभास संख्या से इतना का योग है एन है। इतना संख्या आभास संख्याओं का योग कितना हुआ, एन। इतना आभास संख्या का योग। आभास संख्या पहले किसको बोलेंगे, जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे उसको आभास संख्या बोलेंगे। एक शब्द और आया है भाज। भाज किसको बोलेंगे, जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से कटे उसको बोलेंगे भाज। एक शब्द और आता है सहभाज। सहभाज किसको बोलेंगे, जिसका महत्तम समापवर्तक कितना हो, एक हो, उसको क्या बोलेंगे, सहभाज संख्या बोलेंगे। अब यहाँ पे देखा तो हुआ आभास संख्या बोला गया है। आभास संख्या एरा में भाज संख्या पूछ रहे हैं, तो भाज संख्या एरा में कर ले कि भाज संख्या होगा। इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। कैसे होगा ये बताते हैं। देखो अब देखिए तो सबसे पहले भाज संख्या, सबसे छोटी भाज संख्या कितना होता है, सबसे छोटी भाज संख्या 2 ना तो भाज संख्या है, एक ना तो भाज ना है भाज, 2 तो है, 2 आभास संख्या है। 2 क्या है, 2 सबसे छोटी आभास संख्या कितना हो जाएगा, 2 ये आभास संख्या है। और 3 क्या हो जाएगा, 3 नहीं 4, सबसे छोटी भाज संख्या कितना हो जाएगा, 4। तो एरा में हमको क्या बोला है कि एन है, तो एन हमेशा भाज होगा। अब बताएं तो एन का योग है और एन की काल के हमेशा योग भाग होगा, मतलब भाज होगा। एन के मान दे लेना, इसलिए हम क्या होगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन 30 नंबर कितना होगा, 30 नंबर। 30 देखिए क्या कह रहा है, 30 सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20, 24 प्रत्येक से विभाजित है तो वह संख्या होगा। बताएं तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या एगो 16 है, एगो 20 है, एगो 24, इतना संख्या, ठीक ना। कह ले कि तीनों से विभाजित है। कौन से ऐसी छोटी संख्या है जो पूर्णतः वर्ग है और किससे विभाजित है, 16 से विभाजित है और 20 से विभाजित है और 24 से विभाजित है। इसका एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 2 से 8, 10, 12, फिर 2 से 4, 5, 6, 2 से 5, 3, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 12 दूनी 240 हो गया। ठीक, आगे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लाइट कट गया था, ठीक ना। आगे देखिए 31 क्वेश्चन नंबर देखे तो क्या बोल रहा है, कह रहा है ना, ये आपका 2018 में पूछा गया है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्त का 14 गुना है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, दो संख्या है जिसका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। लघुत्तम यानी लसा, लघुत्तम को क्या बोलते हैं, लसा, और महत्तम समापवर्त का मतलब क्या होता है, मासा। अब कह रहा है कि मासा का 14 गुना है कौन, लघुत्तम समापवर्त। देखिए तो पहले क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इनके महत्तम समापवर्त का 14 गुना है, तो इनकी लसा और मासा का जोड़ 60 है, सॉरी 600 है। यदि एक संख्या 280 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए तो दो संख्या का लघुत्तम समापवर्त इसकी महत्तम का मासा का 14 गुना है। तो मान लेते हैं कि मासा आपका 100 है, तो लासा क्या हो जाएगा, 14 100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इनकी लासा और मासा का योग, लासा और मासा का योग, लासा और प्लस में मासा का योग कितना है बुआ,
आपका 600 है। तो कह सकते हैं लासा कितना हो गया, लासा आपका 14x हो गया और मासा आपका x हो गया, इसका योग 600, 14 एक 15x बराबर में कितना 600, 15 चौ 60, x बराबर कितना 40, x बराबर कितना 40। अब देखिए तो x के मान तो 40 हो गया। अब कहा कहना कि इसमें पहली संख्या 280 है तो दूसरी संख्या निकालना है। अब आप ही बताइए तो कि दूसरी संख्या वाला फॉर्मूला क्या होता है, लासा गुणे मासा और लासा गुणे मासा और बटा में पहली संख्या। देखो तो लासा कितना दिया हुआ है, लासा आपका निकल कर आया, यहाँ x के मान तो 40 आ गया, मतलब मासा 40 और इसको x के स्थान पर रखेंगे तो 14 से 56 यानी मासा लासा बराबर 560। तो मासा हो जाएगा, लासा हो जाएगा 560 और मासा हो जाएगा 40 और पहली संख्या कितना दिया हुआ है 280, 28 दूनी 56, दो बार में 40 दूनी 80 यानी दूसरी संख्या आपका कितना हो गया, दूसरी संख्या आपका 80 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, 32 कह रहा है ना कि 6x के पावर 4, 6x के पावर 4 बाई और 32 नंबर √10 गुने √15 ऐसा क्वेश्चन रहे तो बोल रहा है कि किसके बराबर है, किसके बराबर है। देखिए तो सबसे पहले दोनों को गुना करेंगे तो 10 गुने 15 हो जाएगी। अब आगे देखिए तो 10 को लिखेंगे 2 गुने 5 और 15 को लिखेंगे 5 गुने 3। रूट के एक ही तरह का एक ही जात का 2 अंक, एक जात बाहर निकलेगा 1 अंक, बच जाएगा 3 दूनी 6, 5 रूट 6। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 नंबर कह रहा है आपका कि 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल और कह रहा है कि 64 के घनमूल, 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल से, 64 के घनमूल से वर्गमूल के भाग दे, वर्गमूल में क्या करे भाग दे। अब बताइए तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 और 64 का घनमूल कितना हो जाएगा 4। अब इसको भाग देना है तो 4 से भागा देना है 8 में, ठीक है, वर्गमूल में भाग देना किससे, घनमूल से। तो घनमूल कितना 4 और वर्गमूल कितना 8, तो भागा देना है कै बार में 2 बार में, आंसर कितना आएगा 2। आगे 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं a और दो संख्या, एक संख्या a है दूसरी संख्या 18 है और कह रहा है एलसीएम कितना है 36 है और एचसीएफ कितना है 2 है। तो कहा क्या पहली संख्या a बराबर निकाले, तो पहली संख्या का फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ और बटा में दूसरी संख्या। तो देखिए तो पहली संख्या किसको बोलेंगे a को और दूसरी एलसीएम कितना हो जाएगा 36, एचसीएफ कितना 2, दूसरी संख्या कितना 18, दूसरी संख्या कितना 18 दूनी 36, a बराबर कितना हो जाएगा यानी पहली संख्या a बराबर 4 आ गया। अगला कुछ आगे देखिए, आगे देखना 13 नंबर, क्या नंबर था 35। आगे देखिए तो 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 है 5 है 15 है और 20 है, इसका एलसीएम पहले निकालना है, उसके बाद इसका एचसीएफ निकालना है, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। अनुपात बोला जाए यानी बटा, अनुपात का मतलब बटा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे 5 1 2 4 3 4 4 तिया 12 12 पचे 60, एलसीएम तो 60 आ गया। एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 तिया 15 3 यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे तो 5 तिया 15 खत्म 5,
एचसीएफ आ जाएगा 5, कितना हो जाएगा? एलसीएम बराबर आ गया आपका, एलसीएम आ गया 60 और एचसीएफ आ जाएगा कितना? 5। अब अनुपात बोला है तो पहले एलसीएम, एलसीएम अनुपात एचसीएफ। देखिए तो एलसीएम कितना है? 60 और एचसीएफ कितना है? 5। देखिए तो 12 5 60 यानी 12 अनुपात 1 आंसर हो गया आपका। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है छोटी अभाज्य और छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी भाज्य, देखिए छोटी भाज्य और छोटी अभाज्य दो शब्द लिखा गया। सबसे पहले भाज्य किसे कहेंगे? जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से काटेगा उसको भाज्य बोलेंगे, और जो एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से ना काटेगा उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य बोलेंगे। तो ये क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? 4। एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से काट रहा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अभाज्य संख्या कितना? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब देखिए क्या बोला, इसका गुणनफल, इसको गुणनफल कर दीजिए, दोनों का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? आंसर 8 हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या? आपको चूज करेगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आती है। ये क्वेश्चन जो था 2019 में पूछा गया था। ये कब पूछा गया था? 2019 में। और ये वाला क्वेश्चन कब पूछा गया था? अभी 35 नंबर जो क्वेश्चन पता है ये 2018 सॉरी हाँ ये भी 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2019 में। अगला क्वेश्चन 37 नंबर जो बता रहे हैं आपका, तारा निम्न में कौन सा अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अपना, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन 15, दूसरा ऑप्शन क्या है? 23 है, 1 क्या समझ रहे? आगे देखो, तीसरा ऑप्शन सी 12 है और चौथा ऑप्शन डी सॉरी 15 है। पहला ऑप्शन 29 है, दूसरा ऑप्शन 25 है, 16 यहाँ 15। देखिए तो अब 37 में कह रहा है कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य। अब अभाज्य किसको बोलेंगे? जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे। देखिए तो 25 काट रहा, 1 से भी काट रहा, 5 2 7, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट रहा है। आगे देखिए 16, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से। और देखिए तो 15, 1 से, 3 से, 5 से, 15 से। लेकिन 29 काट रहा है किसी से, तो हमारा सबसे मतलब क्यों बोला है कि जो कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हमारा 29 हो जाएगा। 38 नंबर देखिए तो 38 नंबर क्वेश्चन का है। ये जो क्वेश्चन है अभी जो बताया 37 नंबर की कौन अभाज्य संख्या, ये 2019 से पूछा गया है। आगे बोला गया है ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का लसा, ए और बी का लसा हो जाएगा कौन सी? ए बी। ए और बी का लसा क्या हो जाएगा? ए और बी दो संख्या है और दोनों अभाज्य संख्या, तो इसका लसा पूछा जाएगा, ए और बी हो जाएगा लसा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य? अभाज्य का मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे से ना कटे। ऑप्शन है 15 23 12 75, 15 23 12 75। अब पूछा गया ए है में है, बी में और सी में और डी में। कौन बोला है कि कौन इसमें भाज्य संख्या है? आपका 23 है। आगे 23 एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कट रहा, बाकी सब कट रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर कितना? 39 हो गया। अब 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कर रहा है। 40 क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है यहां से 2 10 20 का लसा, 2 10 20 का लसा निकालना है। उसके बाद फिर क्या निकालना है? मासा निकालना है। और फिर उसके बाद निकालने के बाद दोनों का अनुपात करना है। क्या करना है? अनुपात। सेम आपका ये 40 नंबर क्वेश्चन आपका 35 की तरह है, आप बना लीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कुछ सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है? सबसे 45 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे
छोटी अभाज्य संख्या, दोनों का मासा निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना 2। अब 2 से भागा देंगे मासा कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 किसी का मासा 2 और 4 का मासा 2। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा कि 96 का भाज्य गुणनखंड क्या है। 96 का भाज्य गुणनखंड करना है। करिए तो 2 से कितना बार में, यहाँ से 4 और 8, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। अब देखिए तो क्या है 2 है 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3 हो जाएगा। आगे 43 नंबर हो गया। अब मिटा देते हैं। अब 44 देखिए। आपका वास्तविक संख्या का पूरा क्वेश्चन बैंक हल हो रहा है। जितने भी क्वेश्चन 2011 से 2024 तक पूछे गए हैं पूरा क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चनों की संख्या 175 रहेगा, ठीक ना। आगे क्या नंबर क्वेश्चन था 41 नंबर। अब देखिए अभी कह रहा है कौन चित्ते थी 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है और मासा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मासा बराबर दिया हुआ है 17। मासा बराबर क्या दिया हुआ है 17। तो लासा निकाले। लासा बराबर क्या होगा देखो तो लासा बराबर फार्मूला लगाएंगे तो अभी हो जाएगा कुछ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में मासा। देखिए तो कितना दिया हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल 8670 और मासा कितना दिया हुआ है 17। 17 बचे 85 फिर 1 0 यानी 51 हो जाएगा लासा आपका आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है ना कि 6 8 22 का लासा और मासा का अनुपात। फिर एकदम सेम वही क्वेश्चन जो 35 बताए थे 6 8 22 का लासा और मासा, इसका अनुपात पूछ रहा है। तो लासा और मासा का अनुपात अभी बताया था आपको ऐसे एकदम सेम क्वेश्चन 35 और 40 सेम उसी की तरह है। अगला देखिए 44 नंबर देखिए कि कहा गया दो लगातार सम संख्या का मासा। दो लगातार सम संख्या किसको बोलते हैं जो पूरा कट जाए तो पहला संख्या 2 दूसरा संख्या 4। अब इसका मासा बोले क्या था 2 दूनी 4 कितना आएगा मासा बराबर 2। आगे 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 क्या कह रहा है 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5005 का शायद अभी 41 का बताए थे अभाज्य गुणनखंड 5005 का अभाज्य अभी बताए हैं एकदम सेम 41 वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है सेम। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए सेम अभी वही है जैसा अभी 45 और 40 41 बताए थे सेम वैसा ही है इसका। आगे यदि दो संख्याओं का गुणनफल। फिर देखिए यदि दो संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या वाला क्या है 66 और मासा दिया हुआ है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आपका आ गया 42 नंबर क्वेश्चन 19 तो लासा निकालना है। अपने से बना लीजिएगा सेम एकदम क्वेश्चन है इसके जैसा एकदम सेम अभी बताए 42 नंबर जैसा उसने एकदम 46 है। 47 देखिए 47 क्या कह रहा 47 कह रहा है सॉरी कि यदि a बराबर किसके बराबर यदि a बराबर कितना 2 के पावर 3 गुने 3 गुने में 5 और b बराबर कितना 2 के पावर 4 गुने में 5 गुने में 7। तो ab का लासा निकालना है। ab का क्या निकालना है लासा। ab का लासा निकालना है। तो सबसे पहले लासा किसको बोलेंगे जो सभ्य में मैच करेगा वही लासा होगा। देखिए तो इसमें कितना मैच का है इसमें 2 के पावर 3 है इसके पावर में 2 के पावर 4। जब ऐसा क्वेश्चन रहता है डायरेक्ट हल करना है तो ऑप्शन ले हल करना है। ऑप्शन दिया हुआ लासा निकालना है। ए और बी का क्या निकालना है ए और बी का लासा। अब ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन क्या दिया हुआ है ऑप्शन आपका दिया हुआ है पहला में 40 दूसरा में 560 और तीसरा में 1120 और चौथा में 1680। आगे देखिए अब देखिए लासा निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा दोनों में देखिए इसके पावर 2 के पावर 3 है तो इसके पावर 2 के पावर 3 होगा।
2 की पावर 3 मैच किया, उसके बाद इसमें ये मैच कर रहा है, तो लसा बराबर ये आंसर हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक, 8 5 40, 2 की पावर 3 28 का। आगे देखिए, और बाकी बचा कौन कौन, इसके पास 2 के पावर 4 बच गए, यहाँ पहले लिखना है किसको, सबसे ज्यादा जो रहेगा जिसको, 2 के पावर 4 लिख दी। अब 2 को है इसमें, 2 को बदले वो लिखेंगे, बाकी 3 रह जाएगा, यहाँ 7 रह जाएगा, बाकी जो है वही रह जाएगा। बाकी 2 के पावर 3 इसमें भी शामिल, इसलिए 2 के पावर 3 नहीं लिखा है। तो 2 के पावर 3 4 का मतलब कुछ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुने 5 गुने 3 गुने 7, 16 5 80, 80 और 7 21, और गुना करो तो 8 8 दूनी 16, 1680 आ जाएगा आपका आंसर। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जिसको समझ में आया फिर से देखिए, ये दोनों में इसके पास 2 के पावर 3, इसके पास 2 के पावर 4 है। अब देखिए इसमें भी तो 2 के पावर 3 छुपा हुआ है, इसलिए इसके बदले हम यहाँ पे ये लिख दिए। उसके बाद दोनों 5 के बदले एगो 5 लिखे, एगो 3 और 7 बस। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 48 नंबर की कर एक का धनात्मक पूर्णांक और विषम, ये अभी बताए थे स्टार्टिंग में, ऐसा क्वेश्चन बताए थे। एम एक धनात्मक पूर्णांक हो तो एम विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो क्या हो जाएगा 4m + 1 ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे 114 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, 114 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का, 114 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 72, फिर से 2 से 36, फिर से 2 से 18, फिर से 2 से 9, अब फिर से 3 से 3। अब देखिए तो 1 2 3 4, यानी 2 के पावर कितना 4, 2 का घातांक पूछ रहा था ना, इसलिए 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। आगे देखिए 49, फिर देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर से 49 नंबर क्या 64 का फिर कह रहा है 64 का अभाज्य गुणनखंड करना है और 2 का घात लिखना है। फिर वही क्वेश्चन 64 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8 और 2 से 2 दूनी 4, क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर कितना 6, यानी कितना घात हो गया, अधिकतम ऊपर घात कितना है 6, हो जाएगा आंसर। 50 नंबर देखिए, 50 कितना बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि पी और क्यू का मसा, पी और क्यू देखिए, पी और क्यू 2 अभाज्य गुणनखंड है, जो क्या है अभाज्य है, अभाज्य संख्याएं हैं, 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो मसा निकालना, तो क्या निकालना है तो मसा। अब मान लो 2 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या 2 को कितना होगा, मानते हैं कि पहली अभाज्य संख्या 2 और दूसरी अभाज्य संख्या 3। अब इसका मसा निकालने के लिए कहेगा तो कितना मसा निकलेगा, तो मसा आपका 1 आएगा। देखिए 2 से भागा लेना है 3 में, कई बार में एक बार में, ठीक, 2 दूनी 4, कितना मसा आया 1, यानी पी और क्यू 2 अभाज्य संख्याओं का मसा, और ऑप्शन ऐसा दिया हुआ रहे तब ए बराबर कितना, ए बराबर आपका 1 है, बी बराबर कितना है 2 है, सी बराबर कितना है 3 और डी बराबर 0, आपका आंसर हो जाएगा 1। आगे 51 नंबर आंसर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 51 नंबर क्या बोला 18 और 72 का मसा, 18 और 72 का मसा, ये आपसे बन जाएगा, अभी कुछ देर पहले बताए थे, 18 और 72 का मसा आपने से निकालना पड़ेगा। 52 नंबर देखिए, 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, में किसका घात 2 का, अब बताओ, तो अभी बताए थे 49 नंबर, सेम 52। 53 नंबर देखिए, 53 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन युग्म सभाज्य है, ऑप्शन दिया हुआ। अगला निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, ये अभी बताए हैं। आगे मासा भी दिया हुआ है, मासा क्या दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है 27, लासा दिया हुआ है कितना 162, तो एक संख्या भी दिया हुआ है 54, तो दूसरी संख्या निकाल लेना। अभी फॉर्मूला बताया तो दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा बटा
पहली संख्या। आगे 4वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नेक्स्ट। 12, 15, 21 का मासा निकल जाएगा अपने से, सेम 51 की तरह है। 55 देखिए, 55 से 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 360 दिया हुआ है, 2p गुने 3q गुने 5r, तो p प्लस q प्लस r का मान निकालना। तो 360 का क्या करना है? गुणनखंड करना, 2 से 180, फिर से 2 से 90, फिर से 2 से 45, फिर से 3 से 15, फिर से 3 से 5। अब देखें तो 2 का है 3 गो, 2 के पावर 3, 3 का है 3 के पावर 2, 5 एक पावर कुछ देखे कितना 1। तो देखें तो p के स्थान पे क्या हो जाएगा? p बराबर 3, यहाँ पे q 3 के पावर में q, यहाँ 3 के पावर 2, तो q बराबर क्या हो जाएगा? q बराबर 2 और r बराबर 1। अब देखें तो p प्लस q प्लस r, अब p के स्थान पे 3, 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 2 5 6। आगे यहीं तक रहने देते हैं, 55 हो गया, कल से आगे बढ़ाएंगे।